is Physio a Doctor. Welcome to part 2. In part 1 we had seen 1000 BC से कैसे फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुआ था और 1813 तक कैसे वो फ्लरिश हुआ। अभी हम देखेंगे कि आफ्टर 1813 फिजियोथेरेपी कैसे आगे बढ़ा। अमेरिका और यूरोप में फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा बड़े मायने में एक्सटेंड हुआ था। फिर 1913 में स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी एस्टैब्लिश हुआ था ओटागो यूनिवर्सिटी में, न्यूजीलैंड में। 1914 में रीड कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन पोर्टलैंड, यूएस। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था जो बहुत ही बड़ा हुआ था एंड इट वाज द आउटब्रेक ऑफ इट। वहाँ पे जेंडर मशीन्स यूएस ने यूज़ किए थे और लिंक्स स्वीडिश मूवमेंट भी यूज़ हुआ था सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए जो वहाँ पे इंजर्ड हुए थे वर्ल्ड वॉर में। एंड स्वीडिश मूवमेंट के बारे में हमने बात किया है पार्ट 1 में। सो पीटी वाज आल्सो नोन एज मैकेनोथेरेपी देन, मतलब फिजियोथेरेपी वाज नॉट नोन एज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी को मैकेनोथेरेपी बोला जाता था तब। 1920 में पोलियो का आउटब्रेक हुआ था जो किसी से छुपा हुआ नहीं है और तभी भी फिजियोथेरेपी यूज़ हुआ था लोगों को ट्रीट करने में, क्योंकि पोलियो में बहुत सारे लोगों की इंजरी हुई थी और पोलियो में इंसान डिसेबल होता है। 1921 में Mary Macmillan was known as mother of physiotherapy and she revolutionized area of physiotherapy by establishing American Women's PT Association, जिसको अभी APTA बोलते हैं। अभी APTA is not known as American Women's Physiotherapy Association but it is called as American Physiotherapy Association. Later on 1935 to 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जो बहुत बड़ा था एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा हुआ था। तब फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में काम यूज़ होता था और तभी क्लिनिक्स एस्टैब्लिश्ड हुए थे सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। अर्ली 1950s में हॉस्पिटल में भी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुआ था और जब तक 1980 आया स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। जैसे आपको पता है MBBS में स्पेशलिटी होती है सर्जन्स की, वैसे फिजियोथेरेपी में कार्डियो, न्यूरो, स्पोर्ट्स, ऑर्थो, ये सारी स्पेशलिटीज़ है। और आगे जानने के लिए हम पार्ट 3 में देखेंगे कि वो फिजियोथेरेपी कैसे ज़्यादा इवॉल्व हुआ एंड अभी क्या सीन है। थैंक यू।